नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग की इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। तो आपको बोला है कि 10वां दिन आपका शनिवार दे दिया है। क्या दिया है? शनिवार दिया है। तो बोला है कि उसी महीने का 27वां दिन कौन सा दिन होगा। तो 10वां दिन दे दिया है तो 27 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा? 17वां दिन। यानी कि 17वें दिन पूछ रहा है कि 17वां दिन कौन सा दिन होगा। अब 10 क्यों घटाए हैं? क्योंकि आपका 10वां दिन दिया है कि शनिवार है, तो 27वां दिन पूछा है, तो उसी महीने का 10 तारीख को शनिवार दे दिया हम मान लेते हैं और 27 तारीख को पूछ रहा है, तो 10 तारीख को दे दिया है तो 27 में 10 घटा देंगे, तो हमें क्या बताना है? 17 दिन और जोड़ के बताना है। तो जो अब 17 आया है इसे क्या करेंगे हम? अब 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हर एक 7 दिन बाद हमारे क्या होते हैं? दिन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो इसे डिवाइड करेंगे, क्या होगा आपका? 7 दूना के 14। कितना बचा आपका? शेषफल में 3 बचा। अब शेषफल में जो बचेगा उसे क्या करेंगे कि जो आपका दिन दिया है शनिवार, उसमें 3 दिन जोड़ देंगे। तो शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे, क्या होगा आपका? रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। यानी कि तो उस महीने का 27वां दिन आपका मंगलवार होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो इसके लिए पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि आपका किस तरफ कौन सा दिशा होता है। तो हम इसमें क्या है कि टाइपिंग में आपका दिशा दर्शा दिए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये आपका ये जो डायग्राम बना हुआ है दिशा का, ये आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। तो आपको समझाने के लिए हम इसमें क्या किए हैं कि इसमें हम टाइपिंग कर दिए हैं। तो हम इसमें समझा रहे हैं कि उत्तर की जो ऊपर में होता है उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ये पूर्व होगा या आपका पश्चिम होगा। इसको ध्यान रखिएगा। फिर बोला है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है। मान लेते हैं ये उत्तर है, इसी ओर क्या है कि व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो गया, इसी ओर एक व्यक्ति है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में। तो पहले समझिए, घड़ी आपका ऐसे गोला होती है और एक मान लेते हैं 3 सुइयां होती हैं। तो घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो सुई की दिशा यानी कि जिस तरह सुई कैसे घूमेगी, तो सुई आपका ऐसे घूमेगी, इस तरफ जाएगी, तो क्या होगा? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। यदि विपरीत बोलेगा तो इसे ऐसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। तो ध्यान समझिएगा, ये जो आपका 2 कोण बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है? आपका 90 अंश बन रहा है। तो आपका 45 डिग्री घूम रहा है, यानी उत्तर से आपका क्या जा रहा है? 45 डिग्री घूम रहा है। तो 45 डिग्री जब जाएगा तो बीच में आएगा और ऐसे कोण बनेगा। मान लेते हैं वह व्यक्ति कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। वह व्यक्ति यहाँ पहुँच गया। ध्यान समझिएगा, वह व्यक्ति आपका यहाँ पहुँच गया है। फिर बोला है इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, विपरीत यानी कि उल्टा साइड, इस साइड जाएगा, इधर से इस साइड जाएगा, विपरीत दिशा में 90 अंश घूमता है। तो 45 ये हुआ और फिर 45 तब 90 होगा, तो फिर यहाँ आपका 45 होगा। तो 45 और 45 90 यहाँ हो गया। यहाँ व्यक्ति कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, घूम जाता है, 90 अंश घूम जाता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? तो अब ध्यान समझिएगा, उसका मुख किस दिशा में है? तो उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो क्या बोलेंगे उसे? हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? तो उस उत्तर पश्चिम होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं तो कुल कितने घन बनेंगे? ये क्वेश्चन आपका घन से है।
तो घन का आयतन क्या होता है आपका? भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है आपका भुजा का क्यूब होता है। तो बोला है एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से, यानी 18 का क्यूब, 18 का क्यूब, और क्या बोला है? ठोस घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं। तो ये बड़ा हो गया और उससे छोटा बनेगा, क्या होगा? उसके बटे में 3 होगा, 3 का क्यूब, क्योंकि छोटा घन बन रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? 3 का क्यूब हो जाएगा। तो कुल कितने घन बनेंगे? ध्यान समझिएगा, हो जाएगा 18 गुणे 18 गुणे 18, 3 घन हो गए। और फिर हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 गुणे 3। ये नीचे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपके ये बड़े घन से क्या हो रहा है? छोटे छोटे घन बन रहे हैं। इसे यदि कटाएंगे तो क्या होगा? 6 त्रिक 18, ये भी होगा 6 त्रिक, ध्यान समझिएगा, ये होगा 6 त्रिक 18, ये भी होगा आपका 6 त्रिक 18, और ये भी होगा आपका 6 त्रिक 18। अब क्या हुआ? 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 का 36, 36, और 6 क्या हो जाएगा आपका? फिर यहाँ 6 का क्यूब कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216। देखिए 216 किस ऑप्शन में है? तो 216 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम गाजर भोजन सब्जी के बीच वर्गों के बीच सही सही संबंध दर्शाता है? तो पहले बताना है कि गाजर भोजन सब्जी के बीच क्या संबंध है। तो जो आपका गाजर आएगा या आपका भोजन के अंतर्गत आएगा, और आपका नहीं ध्यान समझिएगा, जो आपका सब्जी है या आपका भोजन के अंदर आएगी, और सब्जी के अंदर आपका गाजर आ जाएगा। तो आपका वेन डायग्राम किस प्रकार बनेगा? तो ध्यान समझिएगा, वेन डायग्राम आपका यह पहले बनेगा भोजन का, भोजन के अंदर होगा आपका सब्जी, और सब्जी के अंदर होगा आपका गाजर। तो वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा, और इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को काफ़ी डिमांड थी कि जीके जीएस का भी प्रैक्टिस स्टार्ट किया जाए, तो आप लोगों को डिमांड को ध्यान रखते हुए जीके जीएस का भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग एक बार क्लासेस की टाइमिंग देख लीजिए, और आप लोग इन क्लासेस से एक बार जरूर जुड़िएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। तो आपका जो है जीके जीएस का क्लास चलाया जा रहा है, जीके जीएस का क्लासेस चल रहा है आपका, ये आपका 6 AM पर चलाया जा रहा है, मॉर्निंग में 6 AM पर। इसके बाद आपका है रीजनिंग का, इसके बाद जस्ट बाद 2 घंटे बाद आपका रीजनिंग क्लासेस चलती है, और यह चलती है आपका 8 AM पर। और इसके बाद आपका मैथ क्लास चलता है, जो चलता है आपका 4 PM पर। तो अभी 3 क्लासेस चल रही हैं, और आप लोग इन तीनों क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। और इन तीनों क्लासेस के वीडियो में जो भी क्वेश्चन है सेट पैटर्न क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, और इन्हें समझाने का भी बिल्कुल ही सरल भाषाओं में, आसान शब्दों में प्रयास किया जा रहा है। फिर भी आपको समझने में कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो जो आपका फल है, फल के अंतर्गत सब्जी आएगा, फल के अंतर्गत आपका आम आएगा और सब्जी आपका अलग हो जाएगा। तो कैसे बनेगा वेन डायग्राम? पहले बनेगा फल का, और फल के अंतर्गत आपका सब्जी आ जाएगा, और आपका जो, ध्यान समझिएगा, अभी गलत बोल दिए हैं, इसके लिए सॉरी। पहले आपका फल आएगा, फल के अंदर आपका आम आएगा, और आपका जो सब्जी है सब्जी आपका अलग हो जाएगा। यानी वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा, और इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका यह क्वेश्चन डाइस से है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आपके एग्जाम में डाइस से ये क्या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम उसी डाइस से क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखेंगे 2 आपका यहाँ है, तो 2 के जो और 2 फलक पे हैं 3 और 4, देखेंगे 3 4 किस्म कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये 2 है, 2 में नहीं है, 2 हम नहीं लेंगे। देखेंगे 3 में, तो 3 में आपका देखेंगे तो 3 और 4 कॉमन आ रहा है। जब 3 और 4 कॉमन मिल गए आपको, तो जो आपका ये 2 और 5 बचा है क्या होंगे? आपस में विपरीत होंगे। तो वही पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत आपका 5 हो जाएगा। जब आपको कॉमन मिल जाए, तो कॉमन मिलने के बाद जो आपके अलग अलग बचते का संख्या वो क्या होते हैं? आपस में विपरीत होते हैं। तो इसका देखेंगे 5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मिला के बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को आने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।